तो टनल के भीतर से चल रहे बचाव अभियान को झटका लगने के बाद रविवार को नए जोश के साथ बचाव दल ने चौतरफा बचाव अभियान तेज कर दिया है और भीतर जहां फंसे ब्लेड को काटकर निकालने में तेजी आई तो ऊपर से भी ड्रिल शुरू कर दी गई, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग। वहीं टनल के दूसरे सिरे से भी स्केप टनल बनाने का काम तेज कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को जैसे ही टनल के भीतर 45 मीटर तक ऑगर मशीन का ब्लेड टूटकर फंसने की खबर आई तो ऑपरेशन सिलक्यारा में लगी सभी टीमों के चेहरे उतर गए। नए सिरे से काम शुरू किया गया। रविवार को फिर जोश हाई हुआ और ब्लेड को काटकर निकालने की प्रक्रिया तेज हुई। सोमवार तक पाइप खुदाई के लिए दोबारा खाली हो जाएगा। 2 से 3 दिन में पूरा हो सकता है ऑपरेशन सिलक्यारा। कम दूरी होने के कारण यहां से रेस्क्यू सफल होने की संभावना अभी भी सबसे ज्यादा बताई जा रही है। दूसरी ओर टनल के ऊपर SJVN ने वर्टिकल ड्रिल शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक 15 मीटर से ऊपर ड्रिल हो चुकी थी और RVNL ने परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिल का काम शुरू कर दिया है। सुरंग के बड़कोट की ओर से सिरे से भी 4 ब्लास्ट करके 10 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। चौतरफा कवायदों ने एक बार फिर मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीदों को बनाए रखा है। अब तक अधिकारी भी दुआ कर रहे हैं कि अभियान में अब कोई रुकावट ना आए। उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ऑपरेशन सिलक्यारा पूरा हो सकता है। वहीं उत्तराखंड के इस युद्ध स्तरीय बचाव अभियान पर इंद्र का कोप ना बरपे ये डर भी सता रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना जताई है। आपको बता दें कि सिलक्यारा, बड़कोट, उत्तरकाशी में वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी होती है। पहाड़ी मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद हल्की होकर और धंसने लगती है। ऐसा अगर हुआ तो सुरंग के अंदर डाली गई पाइप जिस सहारे पर टिकी है उसमें दरार आ सकती है। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहां बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को दिक्कत होगी। इसलिए सेना के जवान कल से ही ड्रिलिंग के मुश्किल हिस्से को पूरा कर लेना चाहते हैं और अब आपको वो टाइमलाइन भी बताते हैं कि कब कब ये आस जगी थी कि मजदूर बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले 14 नवंबर को मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के भीतर ड्रिल शुरू हुई। मलबे की बाधा आई, लेकिन तेजी से अभियान ने उम्मीद जताई। फिर 2 दिन बाद 16 नवंबर की बात करें तो पहले मशीन के नाकाम होने के बाद दूसरी अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिल शुरू हुई। 18 मीटर तक पहुंची तो उम्मीद और बढ़ी। 20 नवंबर को टनल के भीतर सफलतापूर्वक 6 इंच का पाइप पहुंचा तो 900 मिलीमीटर पाइप के पहुंचने की उम्मीद फिर बढ़ गई। इसके बाद 21 नवंबर को मशीन के भीतर टेलीस्कोपिक कैमरा पहुंचाया गया। इसमें मजदूर दिखे। अभियान में और तेजी आई। 900 मिलीमीटर पाइप 22 मीटर पर अटकने के बाद 800 मिलीमीटर पाइप उसके भीतर से भेजने का काम शुरू किया गया। इसके बाद 22 नवंबर को 800 मिलीमीटर का पाइप 36 मीटर से ज़्यादा दूर तक पहुंचा। ऑपरेशन के जल्द खत्म होने की उम्मीदों ने जोर मारा। लोगों को लगा कि अब तो वो वक्त आ गया है, लेकिन 24 नवंबर को 800 मिलीमीटर पाइप के भीतर फंसे लोहे को काटने के दौरान गैस कटर के धुएं की महक मजदूरों तक पहुंची तो उम्मीदें बढ़ी। लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत अहम है कि एक एक पल का सबसे सही इस्तेमाल हमारे जो रेस्क्यू करने वाले जवान हैं वो करें, और अब सेना इसमें आ गई है तो उम्मीदें जग गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।